पिछले कुछ वक्त में भारत के हवाई अड्डों पर जो हुआ वो सिर्फ एक ट्रैवल का केओस नहीं था। नहीं, इसने हमारे देश में पावर और कंट्रोल से जुड़ा एक बहुत ही गहरा, एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। और इसी केओस के बीच से निकला ये एक सवाल। ये सवाल थोड़ा डरावना है, लेकिन यही इस पूरी पड़ताल का सेंटर है। ये सिर्फ एक एयरलाइन की कहानी नहीं है, ये एक तरह का वार्निंग साइन है। तो चलिए जरा डिटेल में जाते हैं और देखते हैं कि दिसंबर 2025 के उस पहले हफ्ते में असल में हुआ क्या था। जरा वो सीन इमेजिन कीजिए। पूरे भारत के हवाई अड्डों पर पूरी तरह से क्योस था। एयरपोर्ट्स कम और बस स्टेशन ज्यादा लग रहे थे। लोग फंसे हुए थे, लाचार थे, और डिस्प्ले बोर्ड्स पर बस दो ही शब्द दिख रहे थे: डिलेड और कैंसल्ड। टिकट की कीमतें तो पूछिए ही मत। जो टिकट आमतौर पर 5,000 रुपए का होता है, वो 50,000 रुपए तक में बिक रहा था। ऐसा लग रहा था मानो पूरा सिस्टम ही बैठ गया हो। हालत इतनी खराब हो गई कि सरकार को इमरजेंसी मीटिंग बुलानी पड़ी। सिर्फ टिकट की कीमतों पर कैप ही नहीं लगाया गया, बल्कि सोचिए, एक प्राइवेट कंपनी की नाकामी की वजह से सरकार को अपने ही बनाए सेफ्टी से जुड़े नए नियमों को टालना पड़ा। और यहीं से असली सवाल शुरू होता है। क्या ये जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ एक टेक्निकल ग्लिच था, या फिर ये हमारे सिस्टम की कोई बहुत बड़ी, बहुत गहरी गड़बड़ी का सिग्नल था? तो अब देखते हैं कि ये एक अकेली कंपनी इतनी पावरफुल बनी कैसे कि वो पूरे देश को एक तरह से हॉस्टेज बना सकी। जरा इन नंबर्स को देखिए। शॉकिंग है ना? इंडियन एविएशन मार्केट का लगभग 65% हिस्सा सिर्फ एक कंपनी इंडिगो के पास है। इसका मतलब ये है कि भारत में उड़ने वाली हर 10 में से 6.5 से ज्यादा फ्लाइट्स इंडिगो की हैं। देखिए, ये सब रातों रात नहीं हुआ। इसके पीछे एक पूरी स्ट्रैटेजी थी। पहले वो एक लो कॉस्ट मॉडल के साथ मार्केट में आए। फिर जैसे ही किंगफिशर और जेट एयरवेज जैसी बड़ी मछलियां डूबी, इंडिगो ने उस खाली जगह को बहुत तेजी से भर दिया। और फिर कोविड के बाद जब गो फर्स्ट बंद हुई, तो उसके स्लॉट्स भी इंडिगो को मिल गए, जिससे मार्केट पर उनकी पकड़ और भी मजबूत हो गई। लेकिन असली सवाल तो यह है कि सिस्टम ने ऐसा होने ही क्यों दिया? एक प्राइवेट कंपनी इतनी बड़ी कैसे बन गई कि उसकी गलती के लिए सरकार को सेफ्टी के नियमों को ताक पर रखना पड़ा? अब यहां से कहानी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि ये जो पैटर्न है ना, ये सिर्फ एविएशन तक ही सीमित नहीं है। ये भारत के हर क्रिटिकल सेक्टर में रिपीट हो रहा है। चलिए टेलीकॉम सेक्टर की बात करते हैं। याद है वो जमाना जब हमारे पास 10-12 मोबाइल कंपनियां हुआ करती थी? आज क्या हाल है? आज देखिए, सिर्फ 2 कंपनियां, जियो और एयरटेल, पूरे वायरलेस मार्केट का 74% से ज्यादा हिस्सा कंट्रोल करती हैं। बाकी सब तो बस समहाउ जिंदा हैं। बिल्कुल वही कहानी जो हमने एविएशन में देखी। पावर कुछ ही हाथों में सिमटती जा रही है। अब जरा एक मिनट के लिए सोचिए, क्या होगा अगर इन दोनों में से कोई एक नेटवर्क किसी भी वजह से सिर्फ 24 घंटे के लिए डाउन हो जाए? सिर्फ हमारी बातें बंद नहीं होंगी, यूपीआई पेमेंट्स, इंटरनेट बैंकिंग, ऑनलाइन सर्विसेज, सब कुछ एक झटके में ठप पड़ जाएगा। तो क्या ये सिर्फ एक बिजनेस रिस्क है या एक नेशनल सिक्योरिटी रिस्क? और यही कहानी हमें सीमेंट सेक्टर में भी दिखती है। वो सेक्टर जो हर किसी के घर बनाने के सपने से जुड़ा है। यहां भी एक ही कंपनी के पास देश की कुल सीमेंट प्रोडक्शन कैपेसिटी का लगभग 25% हिस्सा है। सोचिए, अगर ये कंपनी कुछ और बड़ी कंपनियों के साथ मिलकर दाम बढ़ा दे, तो लाखों लोगों के लिए अपना घर बनाना कितना मुश्किल हो जाएगा। अब आते हैं पोर्ट्स पर, जो हमारे देश के व्यापार की लाइफलाइन है। यहां भी एक ही नेटवर्क देश के कुल कार्गो का 1/4 से ज्यादा संभाल रहा है। इसका सीधा सा मतलब है कि देश में आने वाला या यहां से बाहर जाने वाला लगभग हर चौथा टन माल, चाहे वो तेल हो, कोयला हो या अनाज, इसी एक नेटवर्क पर निर्भर है। जरा सी भी गड़बड़ी हुई और पूरी सप्लाई चेन पैरालाइज हो सकती है। तो असली सवाल यह है कि जब मार्केट की पावर इस तरह से कुछ ही लोगों के हाथ में आ जाती है, तो इसका हम जैसे आम लोगों पर क्या असर पड़ता है? एकाधिकार, देखिए, सिर्फ किताबों में पढ़ने वाला एक इकोनॉमिक टर्म नहीं है। ये एक एहसास है बेबसी का। ये वो मोमेंट है जब किसी को गुस्सा तो बहुत आता है, वो शिकायत भी कर सकता है, पर उस कंपनी को छोड़ नहीं सकता। क्यों? क्योंकि जाने के लिए कोई दूसरी जगह है ही नहीं। और ये स्लाइड इसी बेबसी को दिखाती है। एक कस्टमर क्या चाहता है कि अगर सर्विस अच्छी नहीं है तो वो किसी कॉम्पिटिटर के पास चला जाए, लेकिन कोई वायबल ऑप्शन ही नहीं है। वो चाहता है कि उसे सही दाम मिले, पर दाम तो बस कुछ ही लोग तय कर रहे हैं। वो बेहतर सर्विस की मांग करता है, लेकिन उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं है। तो आखिर में ये जो ट्रेंड है, ये सिर्फ एक बिजनेस का मुद्दा नहीं रह जाता। ये इस बारे में एक बड़ा सवाल खड़ा करता है
कि हम अपने देश को किस दिशा में ले जा रहे हैं। ये एक डेमोक्रेटिक इशू है